तो आई हुए यंगेस्ट सब्सक्राइबर की इस वीडियो एपिसोड का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, टिमिनिक कल्ट के लीडर के मरने के बाद वहां अपियर हो गया हमारा मुंचन द व्हाइट हेयर वाला बंदा, जिसने खुद को एक कूल निकनेम भी दे दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम इमॉर्टल ब्लड डीमन, जो कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो डार्क पॉइजन शॉट डैन को नहीं मार डालता। तो अब इस विषय की शुरुआत में इमॉर्टल ब्लड डीमन वर्सेस डार्क पॉइजन शॉट देखने से पहले मेरा एक और थ्योरी यहाँ कामयाब हो गया। मतलब मैंने बोला था ना, अपने व्हाइट वाला बंदा जो कि डेविल से भी डील करने के लिए तैयार हो जाएगा सिर्फ अपने यंग को नीचे झुकाने के लिए, उसे मारने के लिए, जो कि सच हो गया। अब इतना देखने के बाद वो जो गॉड लाइक बंदा था जिसने उसे ब्लड दिया, वो कोई गॉड लाइक नहीं, एक डेविल है जिसके साथ डील करके फाइनली अपना व्हाइट वाला बंदा एक बड़ा दुश्मन बन के अपनी यंग के सामने खड़ा हो चुका है। वो भी क्रूशल वक्त है भाई, जब अपना यंग एक लड़ाई करके वीक हो चुका है। जैसे मैंने बोला था, यह बंदा अपनी यंग के रास्ते के सामने एकदम ही अहम वक्त पे अपियर होगा भाई। जिस वक्त छोड़ के आप स्टोरी में आते जहाँ की जैसे कि देख सकते हो, इस हालत में भी अपने यंग अपने व्हाइट वाला बंदे का इजीली कीमा बना दे रहा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने इमॉर्टल ब्लड डीमन को, जो कि इंस्टेंटली रिजनरेट होकर अपने यंग पर हमला कर रहा है और साथ साथ टॉन्ट भी मार रहा है कि काट मेरे को, काट और ज्यादा काट। अरे तू क्या कमजोर पड़ रहा है? अगले दिन तो काफी अच्छे से काट रहा था, काफी स्पीड से काट रहा था। इससे हमें पता चलता है अपने यंग वन साइडेडली पूरे एक दिन तक अपनी इस मुंचन को काटता रहा। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अपने यंग मन में सोचता है कि वो जितना इस बंदे को काटता है उतना ही धीरे धीरे ईच कट के साथ ये बंदा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। इसके साथ साथ ही इसका रीजनरेट स्पीड भी बढ़ रहा है, जो कि इसका उल्टा होना चाहिए था। कम से कम इसका रीजनरेट पावर धीरे धीरे वीकेंड होना चाहिए था। लेकिन अब इसी सोच के साथ फाइनली अपने मुंचन ने एक दिन बाद अपनी अंकों पर एक हिट लैंड कर दिया। जो हिट लैंड करने के बाद अपना मुंचन वही टोंड मार रहा है कि क्या भाई टायर्ड हो रहा है क्या? अबे तो शुरुआत है। यह बात बोलने के साथ साथ ही अपने मुंचन ने जब एक जबरदस्त हमला अपने यंग के ऊपर लैंड करने की कोशिश करता है, तो अपने यंग वहां से तुरंत गायब होके मिड हेवन शॉट ड्रा का वो कॉन्सेंट्रेटेड 1 पॉइंट वाला हमला जब अपने मुंचन के ऊपर करता है, तो अपना मुंचन इस बार भी अपना फुल बॉडी कीमा बन जाने के बावजूद भी रिजनरेट करते हुए बोलने लगता है कि हाँ यही भाई, मतलब तो अगर इतू से ही थक जाएगा ना तब मजा कैसे आएगा, चल फिर से हमला कर, वो वाला हमला फिर से करना भाई। लेकिन इस बात कब सुन के उससे अपने यंग अपने मुंचन को कहता है कि तू डिस्गस्टिंग है साले। लेकिन अब उसके जब में अपने मुंचन ने अपने हाथ को उखाड़ के अपने यंग की तरफ फेंक देके कहता है कि अगर तू हमला नहीं करेगा तो मैं करूंगा ना। इस बात को अब सुनकर अपनी तरफ हाथ का तो देख के अपने यंग को सोच पता कि उसने अपने हाथ मेरी तरफ क्यों फेंका। इस हाथ में तो वैसे भी कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो जवाब हम लोग को नेक्स्ट पल में ही मिल जाता है। क्योंकि अपने मुंचन ने बस सिर्फ उस हाथ की मदद से अपने बॉडी को वहां पे समन कर लिया भाई, मतलब रीजनरेट इतने फास्ट कर लिया। जिस अब चौंकाने वाले ट्रिक को देख के अपने कुछ कर पाता उससे पहले अपना मुंचन कहता है कि सिर्फ यही नहीं, ये देख मेरा ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने मुंचन ने अपनी बॉडी को यारो फोड़ लिया। जैसा एक्सप्लोजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट अपनी यंग के ऊपर हुआ तो वो वहां स्टंट होके जमीन में गिर जाता है। जिस चीज को देख के अपना व्हाइट स्नेक पूछने लगते हैं कि उसके साथ क्या चल रहा है, जिसका जवाब अपने यंग तो देता है कि वो ठीक है। लेकिन अपने व्हाइट स्नेक के लिए वो समझ नहीं पा रहे बस उतने से हमले से अपने यंग का हालत ऐसे कैसे हो गया। कैसे वैसे तो नहीं, वो पूरे दिन तक फाइट कर रहे इसलिए उसके पास का पॉइजन एनर्जी ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो चुका है। जिस वक्त छोड़ के अपना मुंचन खुद के बॉडी को एक्सप्लोड करके रिजनरेट करके वापस लौट भी जाता है। इस समय लगी अपना व्हाइट स्नेक कुछ और कह पाता जिस चीज को भी लेकिन छोड़ के अपना मुंचन कहने लगता है कि चलो भाई अब फाइनली मैं इस न्यू बॉडी को एडेप्ट कर ले रहा हूँ प्रॉपरली। मतलब देख रहे हैं तेरा स्टैंडर्ड अभी उस पॉइंट में रिटर्न आ चुका है जब हम लोग यंग थे। अब ऐसे मुंह मत बना, मैं समझ रहा हूँ मेरे जैसा कोई तेरे को होल्ड बैक करके रखा है। उस तरफ सेंट्रल प्लेन में डेमनिक फोर्सेस का हमला हो रहा है, तू इस तरह डेमनिक सेक्ट के लीडर के साथ लड़ने के बाद डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहा तो लड़ने जाने वाला था, उसके जगह एक अनडाइंग कमीना तेरे को परेशान कर रहा है ना। जिन सारी बातों को लेकिन इग्नोर करते हुए अपना व्हाइट स्नेक अपने यंग को कहने लगता है कि देख यंग मेरे भाई, हम लोग पूरे दिन तक लड़ाई करने के बाद इंटरनल एनर्जी बॉडी और माइंड से थक चुके हैं, तो अभी के लिए हम लोग को रिट्रीट करना चाहिए। यह बात बोल पाता उससे पहले अपने यंग कहता है कि यह चीज डिफिकल्ट है, लेकिन एक आखिरी बार के लिए तो मेरे फिर से पॉइजनस एनर्जी को रिप्लेनिश कर दे, क्योंकि मुझे एक तरीका मिला है इस बंदे के रिजनरेशन को नलीफाई करने का।
जिस बात का सुन के अपना वर्ड स्नेक वही कहता है, अच्छा चल देता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही तेरे को दे सकता हूँ। जिस बात का सुन के पॉइजन एनर्जी को रिप्लेनिश होते देख के अपना यंग अपने वर्ड स्नेक का शुक्रिया करके मन में सोच रहा है कि अब तक की लड़ाई में उसने महसूस किया कि मुंचन के ब्लड में न बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी है बल्कि फ्लैश डिकम्पोजिशन का भी एनर्जी है, जिस पॉइजन को वो कंटेन कर रहा है अपने रीजनरेशन पावर से। तो अगर इसी बैलेंस को डिस्टर्ब कर दे, जो बात सोचने साथ साथ ही अपने अंग सडन बस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी दिखाते हुए फिर से मन में सोच रहा है कि किस तरह अब यारो यहाँ डिमिनिक एनर्जी कहा जा रहा है, जो कि शायद शॉर्ट एनर्जी होना चाहिए था। मतलब सुनो, अगर अपने यंग फ्रैगमेंटेड डिमिनिक एनर्जी को और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करे, जिसकी जगह होना चाहिए था फ्रैगमेंटेड शॉर्ट एनर्जी को, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो टूट रहा है, उसको और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करके पाउडर की तरह बना के पूरे एरिया में फैला के पॉइजन एलिमिनेटिंग मिस्ट क्रिएट करे, तब मुंचन के बॉडी में वो जो फ्लैश डिकाइंग पॉइजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी एक सिमिलर तरीके से पिछली बार डिविनिकल के लीडर ने पहला इमोर्टल ब्लड डिविन को मारा भी था, मतलब बंदे को ओवरवेलमिंगली रिजेनरेट करवा के। याद है ना किस तरह रीजनरेशन पर डिविनिक एनर्जी साथ आए, और उसी डिविनिक एनर्जी को अगर बसर्क कर दिया जाए तब रीजनरेशन हद पार से होगा, जिसको पिछली बार के इमोर्टल ब्लड डिमन तो सामना नहीं पाया। लेकिन इस बार देखते हैं जाके अपने यंग ने वही फ्रैगमेंटेड आई में शॉर्ट एनर्जी कहूंगा, जो कि फैला दिया है एक मिस्ट की तरह, जिसको देख के अपना मुंचन वही फॉग में हमला करते कहने लगता है कि अब क्या तो इस मिस्ट को फैला के टाइम बाय कर रहा है क्या, मतलब तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को इंटरनल एनर्जी अपना को रिप्लेस करने दूंगा। उसके जब में अपने अंग मुंचन के एक हाथ काट देता है, लेकिन अब सिर्फ एक ही हाथ को काटते हुए देख के अपना मुंचन वही कहने लगता है कि अभी तक क्या भाई तेरे को समझ में नहीं आया, मेरे इस इमोर्टल बॉडी को काटना यूजलेस काम है और तू सिर्फ यही हाथ को काट कर रुक गया भाई। लेकिन अब यही बात अपने मुंचन के ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि उसका अब हाथ रिजेनरेट नहीं हो रहा है, जिस चीज को देख के अपना मुंचन कहने लगता है कि क्या चल रहा है, मेरा रीजनरेशन इस तरह स्लो कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं मेरा इंटरनल एनर्जी कहीं वीक हो गया है। जो बात बोलने के साथ साथ ही उसे समझ में जाता है कि यह कांड इस मिस्ट का है, जिस चीज को देख के आपने यंग भी समझाता है कि किस तरह उसने डिमिनिक एनर्जी को इस मिस्ट में स्कैटर कर दिया है वेरियस काइंड ऑफ बॉडी को वीकन करने की टॉक्सिसिटी के साथ, जिससे तेरा सुपीरियर रीजनरेशन एबिलिटी भी अनगिनत वीकन बॉडी को कर देने वाले पॉइजन को एक साथ एडाप्ट नहीं कर पाएगा। और इसी तरह तू मारा भी जाने वाला है क्योंकि मैं तेरे हजार नहीं लाखों टुकड़े कर देने वाला हूँ यहीं पे। जो बात बोलने के साथ साथ ही एक और बार अपनी यंग ने अपने मुंचन का कीमा काट डाला, जो अब चीज होते हुए देख के अपना मुंचन मन में सोच रहा है कि डैम इट, नहीं मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रीच कर लिया, इतने आगे तक आ गया, इसको यदि मैं ऐसे लूज करूंगा नहीं, अब मैं सच में इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, ये सब कुछ को मैं ऐसे नहीं खो सकता। जरा सोच टैंग मुंचन, मतलब अब यार ये बंदा मरने के बाद अपने आप को सोच रहा है टैंग मुंचन। जिस बात को साइड में रख के जल्दी से अपना टैंग मुंचन सोच भी लेता है एक तरीका कि वो बस उस पार्ट ऑफ बॉडी को फेंक देगा जिस पार्ट में पॉइजन जा चुका है। ये बात सोचने के साथ साथ ही फिर से अपना मुंचन ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का फुल इंसरेडेशन यूज करता है। जब तब हमें देखा जाता है उस एक्सप्लोजन में वंस अगेन अपने यंग फिका जाता है, उसके साथ साथ ही उसका क्रिएटेड फॉग भी डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन अब उस चीज को छोड़ के अपना मुंचन का आइडिया काम कर दिया, वो फिर से रिजनेट होते हुए मन में सोच रहा है कि ये मेरा आखिरी चांस हो सकता है सब कुछ सेटल कर देने का। इसलिए वो बाहर भी कहता है कि टैंग यंग, आज मैं तेरे को सबसे मिजरेबल वे में मार डालूंगा। उसका जवाब अपने यंग भी देता है हमला करते हैं कि कब से तू बकवास कर रहा था और अभी भी बकवास ही कर रहा है। इस बात को सुन के उससे अपने इमोर्टल ब्लड डीएन भी अपने यंग के ऊपर जब हमला करने जाता है तब हमें देखा जाता है कि हमारा डिमिनिक का लीडर अभी तक मरा नहीं था, वो किसी तरह अपीयर होके इन दोनों के बीच हार्ड डिमेन जेट सेलिंग ग्रेट टेक्निक की मदद से अपने यंग को और मुंचन को इस एनर्जी से बने स्पीयर में कैद कर देता है। जिसके साथ साथ ही हम लोग को अब इस हार्ड डिमेन जेट सेलिंग ग्रेट टेक्निक के बारे में बताया जाता है किस तरह इस टेक्निक का यूज करने वाला बंदा अपनी जिंदगी को दाव में लगाता है अपने ओपोनेंट को एक बीट के फॉर्म में इंप्रिजन करने के लिए, जहां ओपोनेंट अपने ये हार्ड डिमेन के चंगुल में आ जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो कोई बंदा इस बीड में कैद हो जाता है वो अगर अपने हार्ड डिमेन को ओवरकम नहीं कर पाया
तब वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता, इवन मर जाने के बाद भी। जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही ये वाला चैप्टर यही पे खत्म हो जाता है। तो अब यारो कई सारे सवाल है, अपना डिमनिक कल्ट का लीडर किस तरह अभी तक मरा नहीं है, और क्या वो आगे भी मरेगा इवन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बावजूद भी। जिस बात को छोड़ के वो डेविल द डिवाइन हेवन, वो तो अपने ब्लड की मदद से इन सारे लड़ाई को महसूस कर पाया ना, तो अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया? या वो क्या आने वाला ही होगा जो अपने हार्ट डिमन को ओवरकम कर लेगा, या नहीं तो क्या इस बीट के अंदर ही वो अपियर होने वाला है? क्योंकि वंस अगेन ये डिमनिक टेक्निक है, और डिमनिक टेक्निक परफॉर्म होता है डिमनिक एनर्जी से, और सारे डिमनिक एनर्जी का कंट्रोल डिवाइन हेवन के हाथ में। तो समझ रहे हो, इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग को अगले वाले चैप्टर में मिलेगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करना भूलेगा तो बाय।